हाय सभी को, सबको मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरी अयोध्या की जर्नी के पार्ट 2 वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर, राम की पैड़ी में चल रहे स्पेशल लेजर शो और अयोध्या की रात्रि को देखेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जिसे हम राम मंदिर भी कहते हैं, उसमें श्री राम जी का बाल रूप राम लला जी विराजित हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री राम मंदिर बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था और यहाँ पे शाम में कई सारे जो भक्तजन होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, सारे आके दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना है। राम जन्मभूमि के पवित्र स्थल पर निर्मित इस मंदिर का अत्यधिक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। भूमि को लेकर हुई कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का समापन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ, जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में रामलला मंदिर का शिलान्यास किया। इसी साल 22 जनवरी को भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। काफ़ी दूर चलने के पश्चात हम फाइनली उस जगह पे आ गए थे जहाँ से हमारी एंट्री शुरू होनी थी। श्री राम जी का मंदिर अभी बन ही रहा है, तो आपको कई जगह मंदिर बनते हुए दिखाई देगा, बहुत सारे ढांचे दिखाई देंगे। लॉकर रूम में अपना बैग, अपना फ़ोन, अपना घड़ी वगैरह रख के हम फिर आगे श्री राम जी के मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ हमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ा। उसके बाद हमें राम मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। हमारे रामलला जी का मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। पूरा मंदिर कई तरह के फूलों से सजा हुआ है, जिससे हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंदिर के प्रांगण में तो हमें ज़्यादा देर ठहरने का मौका नहीं मिलता है, पर जब मैं मंदिर से बाहर आया, मैं करीब 1 घंटे बस श्री राम जी के मंदिर के बाहर बैठा, बस मंदिर को देखता रहा। थोड़े वक्त श्री राम जी के समीप रहकर फिर हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं, जहां हमें मंदिर की तरफ से प्रसाद भी मिलती है। मंदिर से बाहर निकल फिर बाहर की ओर मैं थोड़ा शॉपिंग करने चला जाता हूँ, कुछ यादें इकट्ठा करने चले जाता हूँ। श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद लाखों की संख्या में हर रोज यहाँ भक्तजन राम जी को देखने आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। अयोध्या नगरी आने के बाद आपको काफ़ी सारे बंदर भी देखने को मिल जाएंगे। शाम का वक्त हो गया था और फिर मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया, अपना कुर्ता पहन लिया मैंने, और मेरा मन करने लगा फिर से राम जी का दर्शन करने के लिए, तो फिर चल दिए हम। शाम के समय रामलला जी का मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब लाइट्स की चमक उनके दीवारों पे पड़ रही थी तो और भी ज़्यादा मन को मोहित कर रही थी। और फिर से मैं 1 घंटा वहीं मंदिर के सामने बैठा रहा। उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकले और बाहर भी काफ़ी सारी सजावट की गई थी। बाहर निकला तो देखा पीपल के पेड़ के चबूतरे के कोने में बहुत से लोग दिए जला के रख रहे हैं, जो बहुत प्यारा लग रहा था। जो चमकते हुए लाइट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, बस वहीं पे बसा है श्री राम जी का मंदिर रूपी महल।
शाम के 6:30 के करीब बढ़ चुके थे और हम श्री राम जी के मंदिर से निकल फिर आगे राम की पैड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे हमारा लेज़र शो होने वाला था। श्री राम जी के मंदिर के इस खूबसूरती को मैं अपनी आंखों में बसाए जा रहा था। इन सजावटों के बीच से होकर गुजरना दिल को एक बहुत ही सुकूनदायक सी एहसास दे रहा था। श्री राम जी के मंदिर से जब बाहर निकल रहा था मैं, तो मैंने देखा काफ़ी सारे भक्तजन और वॉलंटियर्स भी मिलके दीप जला रहे हैं। दीपावली के पावन अवसर पर अलग अलग जगह से आए लोग और अयोध्या के लोग सारे लोग मिलकर दीप जला रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि आज ही के दिन श्री राम जी रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। हमें आगे बढ़ के अभी राम की पैड़ी पे जाना था, जहाँ पे हमें लेज़र शो भी देखना था। तो एक आखिरी बार दर्शन कर लेता हूँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर का और फिर यहाँ से निकल पड़ता हूँ रामपथ से होते हुए लता मंगेशकर चौक की तरफ, जहाँ पे राम की पैड़ी स्थित है। फिर रामपथ पे चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे सजावट देखते हैं, काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें भी देखते हैं जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। अयोध्या की और भी ज़्यादा खूबसूरती को देखते हुए, निहारते हुए फिर हम चलते रहे और फिर बस चलते ही रहे, क्योंकि काफ़ी लंबा रोड होता है ये रामपथ। और फिर वापस से हम तुलसी उद्यान पहुंच जाते हैं, जो कि रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। फाइनली हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुंच जाते हैं, जहां पे सबसे पहले तो हमने सूर्य स्तंभ को देखा और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वीणा को भी देखा। वहीं चौक पे ही एक 3D स्क्रीन भी लगा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें 3D में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ें बाहर आ रही हैं स्क्रीन से। जैसा कि मैंने कहा कि स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, तो हम भी वहाँ पे काफ़ी देर तक रुक गए और देखने लगे। और ये रहा वो सूर्य स्तंभ वाला मार्ग, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर हम वीणा से बाईं ओर राम की पैड़ी की तरफ निकल गए। इस मार्ग पे लाइट से अलग अलग और काफ़ी नई तरह की कलाकृतियाँ की हुई थी।
उसी मार्ग पर हम फिर और थोड़ी देर चलने लगे क्योंकि राम की पैड़ी अभी थोड़ी दूर थी। और आखिरकार हम राम की पैड़ी पर पहुंच गए जहां लेजर शो बस अभी शुरू होने वाला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि सरयू घाट पे आरती की तैयारी हो रही है। और फिर हम लोग राम की पैड़ी की तरफ चले गए जहाँ पे लेजर शो शुरू हो चुका था। अयोध्या नगरी दूर नहीं थी, सो हनुमान ने बदला भेष, ब्राह्मण का बहुरूप धरे उतरे कपीस श्री राम के देश। पुत्र वियोग में दशरथ राज ने अपना शरीर ही छोड़ दिया। बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काट नासिका। जो भाई है तेरे पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा और चल पड़े कहमाते से पार न कीजिएगा यह रेखा। उड़ा लड़कर और झिझक कर जैसे सीता आई रावण आया असल रूप में और लिया सीता को है। पापी दुष्ट, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मिला में सीता जी से अशोक वाटिका में जाकर और दिखाई राम मुद्रिका, एक क्षण उन्हें अकेला पाकर देख मैंने भी बंधन तोड़ सारी लंका में आग लगा दी। भस्म हुई सोने की लंका, पत्थर पत्थर पर लिखकर राम करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम। रुद्र मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण, प्राण बचाने उनके में लाया न रुक सका गंभीरा, स्वयं वो आया युद्ध स्थल। श्री राम ने शरभौछार से भेजा उसका वक्षस्थल। केतु न मरता था माया भी उसे मिले जीवन। राक्षस था वो बड़ा ही ने, जैसे मारा शरणार्थी पर ऊपर गिरा पहाड़ सरा। बात बात में घेत हुआ वो पापी बलशाली रावण। जय श्री राम, जय श्री राम, विजय हुए रघुपति राम।
राम की पैड़ी का लेज़र शो देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसके बाद हम काफ़ी थक गए थे तो हमने इंस्टेंटली टिकट बुक किया फिर से वंदे भारत का। करीब 7:40 में हमने टिकट बुक किया और 8:27 में हमारी ट्रेन थी और रेलवे स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था। तो बस हम चलना शुरू किए, भागना शुरू किए और बस अपनी ट्रेन न छूटे इसलिए बस भागते रहे। अब हमारे वापस जाने का समय हो रहा था तो एक बार फिर से श्री राम जी के मंदिर का दर्शन किया और फिर आगे अपने लक्ष्य के लिए निकल गया, जो कि था ट्रेन स्टेशन वक्त पे पहुंचना। फाइनली गोइंग बैक टू द रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। वापसी जाते वक्त हमने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की भी खूबसूरती को देखा, जो कि लाइट्स में काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, चहक रहा था। भागकर स्टेशन आने की वजह से जो मैंने घड़ी पहन रखी थी वह मेरे हाथ से छूटकर गिर गई और टूट गई। फिर हमारी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और हमारा कोच सबसे आखिरी में था, जो कि C1 कोच था, तो हम उसमें चढ़ जाते हैं। वापसी जाते वक्त हमें वंदे भारत का एकदम मिडल वाला सीट मिला था। फाइनली हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गए थे और यहाँ आके भी हम थोड़ी देर भटक गए थे। वापस आते हुए हम लोग गोरखपुर की खूबसूरती को दोबारा से अपनी आंखों में समेटने लगे। फाइनली वापस एम्स आ गए अपने हॉस्टल और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, मतलब आज पहली बार ठंड महसूस हो रही है। ठंड बढ़ गई है काफ़ी और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि आज करीब 23-24 किलोमीटर चला है हमने, तो बहुत ज़्यादा थक गए और पैर भी काफ़ी दर्द दे रहे हैं। तो अभी जाके बस सो जाएंगे और सुबह पता नहीं कितने बजे उठेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय सभी को। कमेंट करना आपको कैसा लगा एंड कोई ओपिनियन हो तो शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद हो, और चैनल तो फिर आपका ही है। चलो ठीक है, बाय बाय। अब सोने मस्त।